हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोग के लिए फलाहार थाली की रेसिपी लेकर के आए हैं। अभी नवरात्रि चल रही है, आप लोग सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो ऐसे में जब भी त्यौहार घर में होते हैं तो काम भी ज़्यादा होते हैं, साथ में ज़्यादा मेहनत करने के मन नहीं करता है। तो ऐसे में झटपट से हमारा फलाहार थाली जो है वो बन करके रेडी हो जाएगा। इसमें हमको नहीं तो साबूदाने का देखिए इतनी ही बेहतरीन और लचीला एकदम सॉफ्ट बना है। साथ में एक बेहतरीन हम चटनी बनाएंगे व्रत वाली, और आलू और पीनट की सूखी वाली सब्जी। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। साथ में ठंडी ठंडी दही के साथ में सर्व करेंगे। तो इस थाली को खा करके आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। नहीं साबूदाने को पीसने की झंझट, नहीं बॉयल करने की झंझट, झटपट से बनती है। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले हम एक चटनी, हरी वाली चटनी बनाएंगे व्रत में खाने के लिए। तो सबसे पहले हम फ्रेश धनियों को धो करके साफ़ कर लिए हैं, उसे डालेंगे मिक्सी के जार में। आधी छोटी चम्मच इसमें डाल देंगे हम जीरा, साथ में 1 इंच डालेंगे अदरक, 2 हरी मिर्च डालेंगे, और इसके बाद सेंधा नमक डालेंगे जो कि व्रत में खाई जाती है। और हम 2 चम्मच खट्टी दही डालेंगे और सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। अगर इन चीज़ों में से जो आप व्रत में नहीं खाते हैं तो उसको स्किप कर दीजिए, और जो खाते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। व्रत में एक्चुअली ये सब चीज़ें खाई जाती है, इसीलिए हम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारी ये ग्रीन चटनी जो है वो बन करके रेडी हो गया है। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। ये हरी चटनी जो है बहुत ही बेहतरीन खाने में लगती है, और ये व्रत वाली चटनी है, आप व्रत में इसे ईजिली खा सकते हैं। अब चलते हैं हम आलू का और मूंगफली की एक चटपटा सा ये सब्जी बनाते हैं। उसके लिए एक पैन गरम कर लेते हैं। पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाले हैं। आप घी खाते हैं तो घी में इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद उसमें आधी छोटी चम्मच जीरा और 2-3 हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाल देते हैं, और दोनों चीज़ों को अच्छे से हम क्रैकल होने देते हैं। जैसे ही दोनों चीज़ें हमारी क्रैकल हो जाएगी, इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 उबले हुए आलू कट इस तरह से कट करके, और इसे अच्छे से हम भून लेते हैं जब तक थोड़ा सा इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए और वो आलू जो है हल्का हल्का क्रिस्प हो जाए, तब तो आपको भूनना है। जैसे ही आलू का कलर जो है चेंज होने लगेगा, उसके बाद हम डाल देंगे खाने वाला नमक जो व्रत में खाई जाती है, सेंधा नमक। इसके बाद भुने हुए जीरा का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, और उसको डाल करके अच्छे से हम भून लेते हैं। और बाकी के और कोई मसाले नहीं डालेंगे। अब क्या करते हैं, 2-3 चम्मच हम लिए हैं रोस्ट किया हुआ मूंगफली यानी पीनट। अगर आपकी मूंगफली जो है कच्चे डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आलू डालने से पहले उसे रोस्ट कर लीजिए, इसके बाद आलू डालिए। इसके बाद थोड़े से कटी हुई बारीक चॉप किया हुआ धनिया डाल देंगे। अब ये हमारा झटपट से आलू और मूंगफली का ड्राई वाली सब्जी टाइप का जो है वो रेडी हो गया है। अब इसे हम फ्लेम करते हैं ऑफ, और देखिए कितनी ही बेहतरीन मसालेदार तीखी चटपटी बन करके रेडी है। अब इसे करते हैं साइड और फ्लेम कर देते हैं ऑफ। हमारा सब्जी भी इधर रेडी हो गई है। अब चलते हैं हम इसे पराठे बनाने के प्रोसेस में या थाली पीठ बनाने के प्रोसेस में। उसके लिए एकदम बारीक वाला हम ये साबूदाना लिए हैं 1 कप। इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे जब तक कि इसका स्टार्च ना निकल जाए। इसके बाद 5 से 6 घंटे के लिए इसे हम सोख कर दिए हैं। 5 से 6 घंटे सोख होने के बाद साबूदाना जो हमारा अच्छे से एकदम भीग गया है। अब इसे मसल करके देख रहे हैं तो देखिए हमारा इजली एकदम ही मैश हो जा रहा है। तो इस अति टेक्निक तक आपको जो है वो साबूदाने को भिगोना है जब तक ये पूरी तरह से मसल ना जाए। अगर इसे टाइमिंग का आपका इशू है तो गर्म पानी से सोख कीजिए, जल्दी आपका साबूदाना रेडी हो जाएगा। दूसरी बात कि जो बारीक वाला साबूदाना है उसी का इस्तेमाल कीजिए, बड़े वाले साबूदाना का आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, उसका भी रीज़न है। अब क्या करेंगे, जितनी क्वांटिटी हमारा साबूदाने का है उससे आधी क्वांटिटी हम लिए हैं मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं। रोस्ट करने के बाद इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लिए हैं स्किन उतार करके। तो आपको इस तरह से पाउडर बना लेना है, दरदरा टेक्सचर आपको नहीं चाहिए। इसके बाद 1 हरी मिर्च डाल दिए हैं, साथ में सेंधा नमक डालेंगे। डालने के बाद थोड़ी सी इसमें कटी हुई धनिया डाल देंगे,
आप चाहें तो थोड़े से इसमें जीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से आपको मिक्स करना है, हथेलियों से इस तरह से अपने हाथ से मैश करते जाना है। मैश करने से क्या होगा, साबूदाने जो है सारे मैश हो जाएंगे और इसका बाइंडिंग जो एकदम ही टेक्सचर जो स्मूथ हो जाएगा, बाइंडिंग अच्छा आएगा। साथ में जो हम इसमें मूंगफली का जो पाउडर डाले हैं उससे जो है साबूदाने का में एकदम ही बेहतरीन टेक्सचर आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो मूंगफली थोड़ा बहुत जो पाउडर बचा हुआ था उसको भी हमको कम लगा, इसीलिए हमको मिक्स कर लेना है। और डो का कंसिस्टेंसी जो है वो आपको थोड़ा सा हार्ड रखना है, मीडियम रखेंगे। जिस तरह से आटे वगैरह का आपको डो बनाते हैं उस तरह से रखना है। तो इस चीज़ के लिए आपको जो है मूंगफली का पाउडर जो है वो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है, जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा ये डो बन करके रेडी है। इतनी ही सख्त डो लगाना है। अब बारीक वाला साबूदाना लिए हैं, इस वजह से साबूदाने हमारा टोटली मैश हो गया है, खड़ा नहीं बचा है। अगर आप बड़े वाले साबूदाने लेते तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होती मैश करने में। आप बेलते समय जो ये पराठा जो है और थाली पीठ जो ये है वो आपको बेलते समय थोड़ी सी दिक्कत होती। अब क्या करेंगे, इसमें से बड़ा बड़ा इस तरह से पोर्शन लेंगे और ले करके इस तरह से हम पेड़े बना करके रेडी कर लेते हैं। अब हम पेड़े बना लिए हैं। अब दो लेंगे इस तरह का प्लास्टिक, उसको हम इस तरह से काट लिए हैं सर्कल में। और इसके बाद ऊपर से हल्का से इस पर ऑयल या घी को ग्रीस कर देंगे। और इसके बाद हम एक जो पेड़े है उसको डालेंगे और वो एक ऊपर वाला शीट लेंगे, उसमें भी थोड़ा सा ऑयल या घी का ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद दोनों के बीच में हम डालेंगे इस साबूदाने का डो को और हम इस तरह से फैला लेंगे। बहुत ही इजीली आपका ये जो है वो फैल करके रेडी हो जाता है। आप जितना आप पतला फैला सकते हैं उतना फैला सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका रीज़न है कि बारीक वाला साबूदाना लीजिए। अब हम आप चाहें तो इस तरह से भी इसे सेक सकते हैं, लेकिन अगर आपको एकदम परफेक्ट शेप में चाहिए तो इस तरह से कोई धार वाला आप एक प्लेट या कटोरी ले लीजिए और उससे आप इस तरह से बारीक से कट कर लीजिए। इससे क्या होगा, सारे जो है थाली पीठ आपका एक समान बनेगा। और देखिए कितना ही एकदम ही पतला हमारा बना है। अब चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। तो एक पैन को गर्म किए या आप तावे को, और उस पर डायरेक्ट इसे हम इस तरह से जब भी मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसे डाल देंगे और डाल करके ऊपर से ये प्लास्टिक जो है वो हम हटा लेंगे। और ये हमारा एकदम ही इजली निकल गया। और जितना पतला बनाइएगा उतना ही सॉफ्ट लचीला आपका बन करके रेडी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए हम एक तरफ सेक लेते हैं। जैसे 2 से 3 मिनट होगा तो हम इसे पलट लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से हम पलट करके सेक लेते हैं। और इसके बाद ऊपर से जब हमारा इसका में हल्का सा कलर आने लगेगा, इसके बाद 2 बूंद ऑयल या घी डालेंगे। और डालने के बाद हम देखिए कितना ही पतला है और हमारा दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प होने तक आपको सेक लेना है। तो इससे इजी आपको साबूदाने का जो है वो थाली पीठ कभी नहीं कोई बताएगा, इतनी ही इजी और क्विक बनता है। तो व्रत में आप जब भी झटपट से कुछ बनाना चाहते हैं, कम मेहनत चाहते हैं, तो इस रेसिपी को, इस थाली को ट्राई कीजिए। और नवरात्रि में जब भी फलाहार थाली बनाते हैं तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं लगे, कम टाइम में कम मेहनत में झटपट से बन करके रेडी हो जाता है। और खाने में भी वो बहुत ही चटपटा बनता है। ये हमारा सारे पराठे जो है वो सेक करके रेडी है। इतनी ही पतले बनेंगे, आपको थोड़ी सी भी ये में दिक्कत नहीं होगी, आप बच्चे भी बना लेंगे। इतनी ही बेहतरीन हमारा ये बन करके रेडी होता है। आप हमारा ये जो आलू मूंगफली का तो ड्राई सब्जी था वो है, साथ में ग्रीन चटनी और थोड़ी सी एकदम ठंडी ठंडी है दही रखे हैं। अब ये हमारा एकदम परफेक्ट। अब एक बार इस तरह से मोड़ के देखिए कितनी ही लचीला और सुपर सॉफ्ट हमारा ये बन करके रेडी है। और 10 से 12 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो ये खाने खा करके आपका पेट भर जाएगा, पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहिएगा। तो आप भी इस थाली को अपने घर में इस नवरात्रि में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी।